नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ईमानदार निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो मेरे लिए आपकी सहायता, आपका समर्थन सिर्फ इतना ही होगा कि इस चैनल को जरूर देखें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि इस चैनल के कंटेंट को देखें और अपने ओपिनियंस और कमेंट्स दें। अब आज के इशू की बात करते हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के सीटों पर। और ये जो चुनाव है ये 13 नवंबर को होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मिलजुल कर लड़ रहा है, लेकिन साइकिल के चुनाव चिन्ह पर। और ये बात अखिलेश यादव, जो कि सपा के चीफ हैं, उन्होंने इस बात को अपने एक एक्स पोस्ट में कहा। और अब आपको ये भी बता दें कि जो यूपी के जो 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं, इसमें जो फाइनल निर्णय हुआ है वो ये है कि अब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने ये घोषणा की है कि सभी सीटों पर अब समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से ही होंगे। अखिलेश ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह साइकिल का होगा, यानी कि सपा का होगा। अब आपको याद होगा कल अखिलेश यादव ने कल देर रात इसको पोस्ट क्यों किया? क्योंकि कल राहुल गांधी वायनाड में थे, प्रियंका गांधी का नामांकन भरा जा रहा था। तो देर रात उन्होंने एक बयान जारी किया और उसको पोस्ट जो एक्स की थी उनको उन्होंने लिखा, और मैं कोट करके बता रही हूं, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। अब इस बात को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उसके आगे उन्होंने क्या कहा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ जाने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई समन्वय नहीं था। जो बूथ लेवल वर्कर्स हैं वो सब साथ आ रहे हैं, ताकत मल्टीप्लाई होगी, इस बात को अखिलेश यादव समझा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। यानी कि संविधान, भाईचारा और सौहार्द की उन्होंने बात की, और तीसरा उनकी पीडीए की राजनीति, यानी कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, जो पीडीए की राजनीति बार बार जिसका जिक्र अखिलेश यादव करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि इस 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसका मूल मंत्र भी यही होगा, संविधान, सौहार्द और पीडीए की राजनीति। और उन्होंने कहा कि इसीलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी, और कल भी। यानी कि सीधे सीधे वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं कि अब तो इंडिया गठबंधन को बांटने की जो कोशिश की गई थी, उस कोशिश में भी योगी आदित्यनाथ सफल नहीं हो पाए। और आज इंडिया गठबंधन के अलग अलग प्रत्याशी, लेकिन वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस ने मूल रूप से 10 विधानसभा सीटों, यानी कि मिल्कीपुर सहित में से 5 की मांग की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा था कि कांग्रेस गाजियाबाद और खैर की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई है, और बाकी सीटें अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए छोड़ दी है। हालांकि सपा, अब क्योंकि घोषणा हो चुकी है, तो घोषणा के बाद भी बात नहीं बनी और ऐसी खबरें आती रही कि कांग्रेस 2 सीटों से खुश नहीं है। कहा गया है कि कांग्रेस जिन सीटों की मांग कर रही थी उनमें से मीरापुर और फूलपुर सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहले से ही प्रत्याशी उतार दिए थे। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा खेल खेला है। उन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट पहले जारी कर दी थी। इस वजह से इंडिया, यहाँ पर कांग्रेस नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए ये जो उपचुनाव है ये आसान इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक डोमिनेटिंग नैरेटिव अखिलेश यादव ने वहां पर खड़ा करने की कोशिश की है। अब वायनाड से लौटने के बाद ये बताया जा रहा है कि कल देर रात राहुल गांधी की अखिलेश यादव से बात हुई है।
समझा जाता है कि इसके बाद दोनों दलों में सहमति बन गई है, यानी कि राहुल गांधी को अब इस पर आपत्ति नहीं है। और इंडिया टुडे के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें कि दोनों के बीच में सीट बंटवारे के मतभेदों के बारे में भी बात हो गई है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख ने देर रात इसकी घोषणा की और एक्स पर अपना पोस्ट लिखा है। अब ये कौन कौन सी सीटें हैं जो 13 नवंबर पर जहां चुनाव होना है ये भी बता देते हैं। उपचुनाव होंगे कटहरी में यानी कि अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मीरापुर जो कि मुजफ्फरनगर का हिस्सा है, गाजियाबाद, मंझवा यानी कि वो मिर्जापुर का हिस्सा है, शीशमाऊ जो कानपुर शहर का हिस्सा है, खैर अलीगढ़, फूलपुर प्रयागराज और कुंदरकी मुरादाबाद। चुनाव आयोग ने लंबित चुनाव याचिका के कारण मिल्कीपुर पर जो उपचुनाव की तारीख है उसकी घोषणा नहीं की है। नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर है और मतों की गिनती का काम 23 अक्टूबर को होगा। यानी कि योगी जी की जो बटोगे कटोगे वाला जो एक नैरेटिव वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने देखा कि बहराइच में जो घटना हुई, ये सारी चीजों को पोलराइज किया जा रहा था, एनकाउंटर हुआ, क्या क्या योगी जी ने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए थे, लेकिन वो सारे हथकंडे एक तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर अखिलेश यादव की इस पोस्ट के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन अब मिलकर ही ये चुनाव लड़ेगा और उसके जीतने के चांसेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि ये 9 सीटें वैसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का बोलबाला है और आराम से ये चुनाव निकाल लेंगे। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। कल आपने देखा था कि जो ब्रजेश पाठक हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो दोनों डिप्टी सीएम थे उनकी मीटिंग एक होने वाली थी। और क्योंकि अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और उधर योगी आदित्यनाथ की भी एक मीटिंग मथुरा में मोहन भागवत के साथ हुई थी। तो इन सारी डेवलपमेंट्स के बीच में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उपचुनाव में कम से कम ये जो 9 सीटें हैं उसमें अपना नैरेटिव खोती हुई नजर आ रही है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो वो चुनाव जीतती हुई अभी फिलहाल नजर आ रही है, या कहें कि उसका पलड़ा भारी लग रहा है। और कोई भी कम्युनल कार्ड या जितने भी कार्ड योगी जी खेलना चाह रहे थे वो कोई भी कार्ड काम आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा 13 नवंबर को चुनाव है, क्या कुछ होता है, और जब वोटों की गिनती होगी तो देखना होगा कि कितनी सफलता इंडिया गठबंधन को मिलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही डिफरेंसेस हो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, लेकिन अंत में जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो यही है कि इंडिया गठबंधन एक है और उपचुनाव में एक और एकता के साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।